ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। साथियों, आज का जो वीडियो है वो लाइव नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रहा है। किसी आवश्यक कार्य से स्वाध्याय के समय हम बाहर रहेंगे, इसलिए हमने पहले से ही रिकॉर्ड करके आपको टाइम पर स्वाध्याय के लिए ये वीडियो हम प्रेषित कर रहे हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। यदि कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा होगी तो आप चैट बॉक्स में अवश्य लिख करके भेजेंगे या ग्रुप में सेंड कर देंगे। ध्यानपूर्वक सुने और साथियों शेयर करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। आज का जो पहला अध्याय है वो है अपनाएं स्वाध्यायशीलता। गायत्री परिजनों द्वारा गुरु दीक्षा के समय जो अनिवार्य व्रत धारण किया जाता है वह है स्वाध्याय और साधना का। हर महीने नया साहित्य मंगाना और नए उत्साह से नई चर्चा चलाते हुए निर्धारित सदस्यों को पढ़ाना कितना ही सरल और सामान्य क्यों न हो, उसका सुसंचालन तभी निभ सकता है जब नियमितता और तत्परता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाए। ढील पोल हर कार्य की 3/4 सफलता समाप्त कर देती है। कठिन कार्य कठिनाइयों के बीच सरल और सफल बनाए जा सकते हैं। शर्त एक ही है कि उत्साह ढीला न पड़े, नियमितता का क्रम न बिगड़े। साथियों, स्वाध्याय या कोई भी आध्यात्मिक पुरुषार्थ हो या भौतिक पुरुषार्थ, उसमें नियमितता बहुत आवश्यक है। रोज 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 और नियत समय पर करना, निश्चित समय पर करना, तभी नियमित कर भी पाएंगे। कभी सुबह किया, कभी शाम को किया तो फिर कर नहीं पाएंगे। निश्चित समय होगा तभी नियमितता आप कर पाएंगे। नियमितता यानी प्रतिदिन नियम पूर्वक नित्य करना। आधे अधूरे मन से, अस्त व्यस्त ढंग से बेगार भुगतने की तरह किए गए हर काम की सफलता संदिग्ध ही बनी रहती है। पारमार्थिक कार्यों में तो यह अड़चन और भी अधिक है। स्वार्थ सिद्धि के कार्यों में लोभ लालच का आश्रय रहता है। वह गाड़ी को आगे धकेलने वाला उत्साह बनाए रहता है, पर परमार्थ प्रयोजनों में तात्कालिक प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिखता। स्वार्थ सिद्धि जैसी बात भी बनती प्रतीत नहीं होती। ऐसी दशा में उपेक्षा, अन्य मनस्कता की मन स्थिति का बनना अस्वाभाविक नहीं है। अंतर की उदासी ही प्रकारांतर से अनेकानेक कमियों के रूप में प्रतिभासित होती है। अन्यथा उत्साह, साहस और संकल्प रहने पर लोग एवरेस्ट की चोटियों पर चढ़ते और दुस्तर नदी समुद्रों को तैर कर पार करते देखे गए हैं। सत्य बात है साथियों। पहली बात तो नियमितता आवश्यक है, चाहे आध्यात्मिक जगत हो अथवा भौतिक जगत हो, दोनों में बहुत आवश्यक है। इसलिए और एक दूसरी बात कि पूरे मनोयोग से किया जाए। ये नियमितता कब होती है? जब किसी काम में लोभ हो कि भाई ये काम नहीं करेंगे तो तनख्वाह कट जाएगी, हाजिरी कट जाएगी, तो व्यक्ति भय के कारण, लोभ के कारण तो उत्साहपूर्वक उसमें लगा रहता है। लेकिन परमार्थ कार्यों में प्रत्यक्ष कोई लाभ नहीं रहता तो वो बेचारा आलस्य कर जाता है। इसलिए उत्साह का होना बहुत आवश्यक है, सत्प्रेरणा का होना बहुत आवश्यक है।
स्वाध्याय मंडल की संस्थापन संचालन हिमाच्छादित पर्वत शिखर पर चढ़ने और मगरमच्छों से भरे किसी नदी प्रवाह को पार करने जैसा नहीं है। यह होली दीपावली पर यार दोस्तों से गले मिलने जुलने जैसा सरल, सुखद और मनोरंजक कार्य है। इसे कोई भी कर सकता है। इसमें न किसी मोर्चे पर जूझना होता है और न किन्हीं शत्रुओं से निपटने के लिए रणनीति बनाने की आवश्यकता पड़ती है। सीधे सादे काम की जब इतनी अधिक उपयोगिता महत्ता है तो फिर तथ्य समझने वाले भी उसे क्यों नहीं कर पाते? इसके उत्तर में अन्य मनस्कता, उपेक्षा, आलस्य, ढील पोल जैसी किन्हीं छिटपुट अड़चनों को ही कारण बताया जा सकता है। यह स्वभावजन्य दुर्बलता ही है जो कभी कठिनाई, कभी चिंता, कभी व्यस्तता, कभी क्या बन कर के सामने आती और पर्वत लांघने जैसे कठिन काम में अपने को असमर्थ रहने की विवशता व्यक्त करती है। यह कल्पित बहानेबाजी क्यों कर इतना व्यवधान उत्पन्न कर पाती है? इसके उत्तर में स्वभावजन्य दुर्बलता के अतिरिक्त तथ्यतः और किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। समझने समझाने के लिए कुछ भी कहा सुना जा सकता है, किंतु इस संदर्भ में प्रमुख बाधा मात्र इस आलस्य अनुत्साह को ही ठहराया जा सकता है जो अस्त व्यस्तता ढील पोल के रूप में सामने अड़ता रहता है। तिल की ओट पहाड़ इसी को कहते हैं। हर महीने नियत समय पर साहित्य मंगाने और उसे पढ़ाने की बात यदि क्रमबद्ध रूप से चलती रहे तो पाठकों को उसकी उत्सुकता रहेगी, मांगने और पढ़ने की आतुरता रहेगी। पर यदि अनियमितता बरती गई, समय संबंधी उपेक्षा चलती रही तो इस ढील पोल का परिणाम उत्साह ठंडा हो जाने के रूप में सामने आता है। तत्परता के बदले तत्परता मिलती है। मास्टर ही स्कूल में समय पर न पहुँचे तो विद्यार्थी भी आए ना आए की आदत सीखते हैं और पूरा स्कूल लड़खड़ा जाता है। दफ्तरों कारखानों में सर्वत्र यही दृश्य देखा जाता है। संचालकों की मूर्धन्यों की अनियमितता पूरे तंत्र को अव्यवस्थित कर देती है और लाभदायक क्रियाकलाप भी घाटा देते और बर्बाद होते देखे गए हैं। स्वाध्याय मंडलों के संबंध में भी यही बात पूरी तरह लागू होती है। उन्हें अपना मासिक साहित्य हर महीने नियमित रूप से मंगाना चाहिए और नए की प्रतीक्षा करने वालों के हाथों में उसे ठीक समय पर थमाना चाहिए। हर स्वाध्याय मंडल के पास अब तक का छपा हुआ पूरा साहित्य रहना चाहिए। वह सभी बहुमूल्य हैं। उसमें से किसी एक भी पुस्तक ऐसी नहीं जो पुरानी या कम महत्व की कही जा सके। दैनिक अखबारों की बात दूसरी है जो दूसरे दिन पुराने होने पर रद्दी में फेंक दिए जाते हैं। प्रज्ञा साहित्य के बारे में छपने की तारीखों के हिसाब से उसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। अखंड ज्योति सन 1940 से नियमित निकल रही है। उसका एक एक अंक लोगों ने छाती से लगा कर रखा है। उनकी जिल्दें बनाई और घरों में वेद शास्त्रों की तरह सजाई हैं। और यही बात मिशन के सूत्र संचालक द्वारा लिखी हर छोटी बड़ी पुस्तक के संबंध में लागू होती है। उन्हें एक बार पढ़कर कोने में नहीं रख देना चाहिए, वरन धर्मशास्त्रों की तरह उनका नित्य मनन मंथन अध्ययन होना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है साथियों। हम लोगों की टीम में जो हमारे बड़े भाई हैं रविकांत तिवारी जी, हम उनके घर गए थे। उनके दादाजी पूज्य गुरुदेव के साथ कार्यक्रमों में जाते थे और गुरुजी के साथ समय दान करते थे। तो हमने उनके घर देखा। रविकांत भैया के पूज्य पिताजी ने दिखाया 10 वर्षों की अखंड ज्योति को एक ही बड़ी पुस्तक में मोटे ग्रंथ के रूप में बाइंडिंग करा करके उनके दादाजी ने रखा था। आज भी वो उनके घर में है। समय समय पर लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत प्रेरणा वाली बात है। प्रज्ञा साहित्य का अब तक छपा समूचा साहित्य हर स्वाध्याय मंडल के पुस्तकालय संग्रहालय में आद्योपांत रहना, संजोया जाना चाहिए। आज की आवश्यकता है कि घरेलू पुस्तकालय के रूप में ज्ञान मंदिर घर घर स्थापित होने चाहिए, जिससे स्वाध्याय का साधन सहज उपलब्ध हो सके। निश्चित रूप से साथियों, हम सबके घर में एक स्थान किसी एक दीवार में ऐसा अवश्य होना चाहिए जिसमें केवल पूज्यवर के साहित्य रहें और उसको इस तरह से सजाकर बिल्कुल पूजा घर की तरह उसको मानना चाहिए, रखना चाहिए, ताकि वह स्थान अत्यंत पुनीत, अत्यंत पवित्र हो और वो मंदिर के समान पूजनीय बने, जहाँ पर पूज्यवर के साहित्य हों, जहाँ पर हम लोग स्टडी रूम के रूप में उसको डेवलप करें।
स्वाध्याय कक्ष के रूप में उसको डेवलप किया जाए। शैतान कबीर के सामने प्रकट हुआ। छोटी सी कहानी, निर्वाह की भी व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में कबीर उसके सामने समर्पण कर देंगे ऐसा उसने सोचा था। अवसर उचित था। बोला, आज तुम क्या खाओगे? कबीर साहब बोले, मिट्टी खाऊंगा। शैतान ने फिर पूछा, पहनोगे क्या? कबीर बोले, मुर्दे का कफन। अच्छा ये बताओ, रहने का ठौर है कि नहीं? कबीर बोले, हाँ है, शमशान में रहूंगा। शैतान ने देखा कि उसकी एक न चली, लौट गया। कथानक ये बताता है कि जहाँ असीम कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं, वहाँ उस चित्त पर शैतान का, आसुरी वृत्तियों का ही शासन चलता है। वास्तविकता है साथियों, कामनाएं, तृष्णाएं, वासनाएं ही हमें आसुरी वृत्तियों की ओर ढकेलती हैं। बड़ा प्यारा गीत लखनऊ में रजनीखंड में जब कथा थी तो वहाँ हमने इस गीत को गाया था। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, भटकाती रहती है तृष्णाएं जीवन की, फिर भी हसरत बाकी, हद है पागलपन की, तृष्णा तू न गई मेरे जीवन से। तृष्णाएं ही जीवन को बर्बाद करती हैं। कल के स्वाध्याय में हम लोगों ने सुना था, व्यक्तियों के प्रति जो लगाव है उसको मोह कहते हैं, और वस्तुओं के प्रति जो लगाव है उसको तृष्णा कहते हैं। इसलिए साथियों, तृष्णाएं हमें भटकाती हैं, तृष्णाएं हमें गलत मार्ग के लिए ललचाती हैं। इसलिए हम सदैव तृष्णा से बचें और अपने जीवन को धन्य बनावें, इसका हम सभी प्रयास करें। साथियों, इसके बाद हम लोग 18 सत्संकल्प सूत्र का पाठ करेंगे और उसके बाद ही स्वाध्याय की पूर्णता मानी जाएगी। प्रथम सूत्र हम ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर, न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारें, यहाँ से प्रारंभ होगा और हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, यहाँ तक हम लोगों को चर्चा करनी है। इसलिए साथियों, खूब भावपूर्वक आप सभी सत्संकल्प सूत्र का पाठ करेंगे, नित्य उपासना कीजिए। ये अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ध्यान रहे, सवेरे 7 बजे यज्ञ में जुड़ना ही है। सो जो लोग यज्ञ कर रहे हैं वो नियमित रूप से सवेरे जुड़ेंगे। आइए अब आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे। स्वाध्याय की जो प्रक्रिया पर आज चिंतन हुआ है, यद्यपि हम में से बहुत से लोग नियमित उसको कर ही रहे हैं, पर अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया जाए, अन्य लोगों को भी प्रेरित करके नियमित स्वाध्याय की आदत डाली जाए, ऐसा प्रयास होना चाहिए साथियों हम सबका। आइए आज के सत्र को विश्राम, गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ध्यान रहे, समय की दृष्टि से आज का सत्र भले ही कम है, पर चिंतन मनन करने के लिए पर्याप्त विषय है आपके पास। हम छोटे छोटे सूत्र इन अध्यायों से सीखने का प्रयास करें। पहला नियमितता, दूसरा निरंतरता स्वाध्याय के लिए बहुत आवश्यक है। तीसरा, किसी भी कार्य को आधे अधूरे मन से, अस्त व्यस्त ढंग से बिल्कुल न किया जाए। चौथा, आलस्य प्रमाद के कारण कल पर टालना, परसों पर टालना, बाद में कर लेंगे, इन दुर्गुणों से बचा जाए। चौथी बात हम लोगों ने यह भी सुनी और समझी कि हम अपने घरों में स्वाध्याय के लिए एक मंदिर जैसा निर्माण करें, जिसमें आद्योपांत गुरुदेव के श्रेष्ठतम साहित्य हों और समय समय पर हम उन विचारों से जुड़े रहें। और अंतिम में हम लोगों ने सुना महात्मा कबीर के माध्यम से कि वासनाएं, तृष्णाएं और इच्छाएं ये हमें भटकाती हैं, इनसे हमें बचने की आवश्यकता है। हम अपने घर में भी ज्ञान मंदिर का शुभारंभ करें और दूसरों के यहाँ भी घर घर पुस्तकालय और ज्ञान मंदिर की स्थापना की प्रेरणा
प्रदान करें, ऐसा हम लोग प्रयास करें। इतना तो संकल्प कर लें कि जैसे हम अपने घर में ज्ञान मंदिर की स्थापना करें, कम से कम अपने माध्यम से 4-5 परिजनों के यहाँ भी अवश्य, ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये के गुरुदेव के साहित्य से ज्ञान मंदिर की स्थापना का प्रारंभ किया जा सकता है। हम लोग उस विषय में अगर विचार करेंगे तो अच्छा होगा। जो लोग हमारे यहाँ आए होंगे उन्होंने हमारे यहाँ अवश्य देखा होगा, हमने एक बड़ी अलमारी केवल पूज्य गुरुदेव के साहित्य के लिए और स्वाध्याय के मंदिर के रूप में उसको हमने विकसित किया है। अभी हम अपने घर में एक लॉबी में एक छोटा सा कॉर्नर, उसको हम स्वाध्याय मंदिर के रूप में अलग से डेवलप करने जा रहे हैं। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको उसकी फ़ोटोज़ भी शेयर करेंगे। पर साथियों, हम लोगों का प्रयास यही हो कि घर घर में ज्ञान का मंदिर हो, आनंद आ जाएगा और उसका लोग अनुसरण करें, नित्य सेवन करें, उसका लाभ मिलेगा। सबको प्रणाम, सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा।
इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।